बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज जो है हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, उसका नेम है आइस कैंडी मैन, जिसे लिखा है पेप्सी सिद्धवा ने, जो कि एक बहुत ही फेमस पाकिस्तानी एंग्लोफोन नॉवलिस्ट रह चुके हैं। एंग्लोफोन नॉवलिस्ट इस तरह से बिकॉज इन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए ही लिटरेचर प्रोड्यूस किया, एक ऐसी कंट्री में यानी कि पाकिस्तान में जिसमें कि इंग्लिश जो है वो इज़ नॉट अ प्राइमरी लैंग्वेज, सो दैट्स वाई इन्हें जो है फेमस एंग्लोफोन नॉवलिस्ट कंसीडर किया जाता है। और ये बेसिकली एक पारसी फैमिली से बिलोंग करती थी। एंड पेप्सी सिद्धवा जो है फेमिनिस्ट पोस्ट कॉलोनियल एशियन ऑथर भी रह चुके हैं। और उनके जो फेमस नावल थे उनका नेम है द क्रो ईटर्स, जो कि 1978 में लिखा गया। एंड देन इन्होंने द ब्राइड 1981 में लिखा। फर्दरमोर इन्होंने लिखा आइस कैंडी मैन, जिससे कि समरी जो है आज हम डिस्कस करेंगे। आइस कैंडी मैन को फर्स्टली तो पब्लिश किया गया 1988 में, एंड देन रीपब्लिश किया गया विद द नेम दैट इज़ द क्रैकिंग इंडिया 1991 में। और ये बेसिकली जो क्रैकिंग इंडिया है ये बेसिकली एक ऐसा यूनिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है अपने रीडर्स को, यानी कि हमें। और वो क्या पर्सपेक्टिव है, ये इंडियन और पाकिस्तानी हिस्ट्री, पॉलिटिक और कल्चर को लेके जो है ना उसी पे मबनी है, ठीक है। और ऑल्सो दैट कि इसके जो करेक्टर्स है उसमें मोस्टली फेमस जो है वो चीज़ें वो ये है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स पे इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और ये कि इंडिया में जब पार्टीशन का टाइम पीरियड चल रहा था, जब ब्रिटिशर्स ने आके वहाँ पे यानी कि हुकूमत राइज कर ली थी, तब का ये इन्होंने यानी कि सेटअप दिखाया गया। और अब हम आते हैं कि जो पेप्सी सिद्धवा है ये बेसिकली पैदा हुई थी 11 अगस्त 1938 को इन कराची, पाकिस्तान। एंड देन जो कराची था ये फर्स्ट तो मतलब हम देखते हैं कि इंडिया में था, लेकिन आफ्टर पार्टीशन जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो बेसिकली आप लोग को अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो थी पारसी फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए जो इन्होंने अपनी प्ले में जो इनकी प्रोटैगनिस्ट है विच इज़ द लैनी से थी, जो है बेसिकली एक 4 इयर्स ओल्ड बच्ची है। और ये भी बेसिकली इसी पेप्सी सिद्धवा की तरह ही जो है ना पारसी फैमिली से बिलोंग करती है। ये एक स्मार्ट लिटिल गर्ल है जो कि पोलियो से सफ़र आउट कर रही है। अब हम अपने कैरेक्टर्स को मैं डिस्कस कर रही हूँ बेसिकली, ठीक है। और आप लोगों ने गौर से सुनना है, बिकॉज अगर कैरेक्टर्स आप लोगों ने अच्छे से नहीं समझे तो ऑब्वियसली आप लोगों को स्टोरी की अच्छे से समझ नहीं आ पाएगी, तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस। ये बेसिकली लाहौर में अपनी फैमिली के साथ रहती है, लैनी सेठी, जो कि इस नावल की प्रोटैगनिस्ट है। लिटिल टीनी चाइल्ड है और ये अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा जो है ना लव करती है। एंड इसकी टोटल अटेंशन जो है वो अपने फादर के मतलब साथ है, लेकिन जो इससे मिल नहीं पाती, यानी कि इसके फादर इनकी तरफ टू वर्ड्स यानी कि अट्रैक्टिव नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि जो लैनी है, ठीक है, लैनी जो है ना मतलब इसे पोलियो हुआ है और ये लाइक एक टांग से ना बिल्कुल ही लाइक मफलूज है, यानी कि लंगड़ी है यू कैन से। और ये जो ना एक कैरियर लेती है जिसकी वजह से ये जो ना स्ट्रोलर की मदद से जो ना इधर उधर घूम सकती है। और ये बहुत ही बेसिक इसकी जो क्वालिटी है ना वो ये है कि ये एक ऑब्जर्वर है, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट है, इसे मतलब बाहर जाने की इतना होता नहीं है, क्योंकि ये ओबियसली अफेक्टेड है और ये सफ़र कर रही है विद द फ्रॉम द डिजीज़ ऑफ पोलियो। सो दैट्स वाई जो है ये अपने घर में ही ज़्यादा वक्त गुजारती है, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व करती है। ये इसकी मेन जो है ना इसकी क्वालिटी है। हम देखते हैं अब इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है आया जो है लैनी की 18 इयर्स ओल्ड नानी है और इसका रियल नेम जो है वो शांता बाई है। और हम लोग देखते हैं कि नानी जो है वही होती है यानी कि जो घर के काम करती हो। और ये बेसिकली जो लैनी है ना ये अपनी नैनी को कहती है, रियल में आया ही कहती है, क्योंकि इसका जो रियल नेम है वो तो है शांता, लेकिन इससे जो है आया कह के बुलाती है। हम देखते हैं ये आया जो है ना बहुत ज़्यादा प्रीटी है, इतनी ज़्यादा प्रीटी है कि जो इवन दो जो शॉपकीपर से लेके जो बैगर्स तक हैं वो इसकी तरफ इतने ज़्यादा मतलब गौर से देखते हैं कि जैसे मतलब हर कोई इसका आशिक बन चुका है, ठीक है, लाइक दैट वे। तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड यू कैन से आफ्टर पार्टीशन जब हिंदू आया को यानी कि पाकिस्तान छोड़ जाने पे आया को इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि आया ने वहाँ रहने का फ़ैसला कर लिया था, ठीक है। मतलब इस हद तक ये बहुत ज़्यादा मतलब फेमस रह चुकी हैं लोगों में। एंड यू कैन से आइस कैंडी मैन भी उन लोगों में से एक था जो कि इसके सूटर्स थे और उसके दीवाने थे। आइस कैंडी मैन जो है ना ये बेसिकली आया को फोर्स करता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट बन सके एंड देन जो है ना वो उससे शादी करेगा,
ठीक है। और ये जो है ना क्या करती है कि इस्लाम की तरफ रुजू कर लेती है और अपना जो नेम है ना वो मुमताज़ रख लेती है, ठीक है। इससे जो है ना आइस कैंडी मैन से बचाया जाता है और ये इंडिया को छोड़ के चली जाती है अपनी फैमिली को तलाश करने के लिए। उसके बाद कैरेक्टर आता है आइस कैंडी मैन। ये बेसिकली एक मुस्लिम पॉप्सिकल है, यानी कि यू कैन से कि पॉप्सिकल कहते हैं एक यानी कि आइस फ्लेवर जो होते हैं ना, डिफरेंट किस्म के आइस फ्लेवर्स होते हैं, आइसक्रीम फ्लेवर्ड होते हैं, तो वैसी किस्म की आइसक्रीम को जो है ना ये बेचता है। और ये जो है ना और भी काफ़ी सारी अदर जिसे कहते हैं हॉबीज है ना उसमें मुश्तमिल है, जैसे कि बर्ड्स को आज़ाद करना, ऑल्सो यू कैन से कि छोटी छोटी हैबिट्स हैं इसकी। और जो आइस कैंडी मैन है ना क्या है कि ये प्रिटेंड करता है कि ये एक मुस्लिम सेंट है, यानी कि एक वलीउल्लाह है ना, लेकिन ये है नहीं एक्चुअली, ठीक है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये आया से मोहब्बत करता है और ये 19 उसके सूटर में से एक है। और ये बेसिकली ना ज़्यादातर जेलस होता है क्योंकि जो बकाया सूटर्स होते हैं ना आया के, उनसे ख़ास तौर पे ये मैशियर से जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब पर्टिकुलरली उससे जेलस होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं जी नेक्स्ट कैरेक्टर पे, विच इज़ द गॉड मदर। गॉड मदर जो है ये बेसिकली लानी फैमिली के मैट्रियार्च हैं, यानी कि इस फैमिली की हेड हैं जो कि इस फैमिली को लीड कर रही हैं। गॉड मदर जो है ना ये अपनी विजडम की वजह से अपने पूरे लाइक सराउंडिंग्स में ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और जो गॉड मदर का रियल नेम है वो है रोदा, एंड ये इसकी शादी होती है एक यानी कि बहुत ही ओल्ड हस्बैंड होता है, इसकी जो स्लेव सिस्टर है उसके साथ ही ये रहती है, ठीक है। और अब क्या होता है, गॉड मदर जो है ना ये लैनी की रियल रोल मॉडल है, ठीक है, क्योंकि गॉड मदर जो है वो बहुत ज़्यादा लविंग है, इंडिपेंडेंट है, और ये इस कदर फेमस है कि इसने अपने बहुत ज़्यादा कनेक्शंस बढ़ाए हुए हैं अपनी सराउंडिंग्स में, अपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेंट्स बढ़ाए हुए हैं कि वो इसे हर चीज़ इन्फॉर्म करते हैं, यहाँ तक कि लाहौर में क्या कुछ हो रहा है हर चीज़ के बारे में इसे इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर आता है मदर, यानी कि मिसेस सेथी, यानी कि लैनी की मदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा केयरिंग मदर हैं, एंड ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली अपने घर को जो है ना चला रही हैं। और ये जो ना बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं, अपने फ्रेंड्स में बहुत ही ज़्यादा इसका वाइड सर्कल में ये वेल एजुकेटेड हैं, और इंक्लूडिंग मैनी फॉरेनर्स, ठीक है। तो लैनी जो है ना बेसिकली अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन करना चाहती है और जेलस होती है जब वो यानी कि उसकी मदर जो है ना अपनी ज़्यादातर अटेंशन दूसरों में बांट देती है। अब हम देखते हैं कि ये जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इमेज कम्युनिटी में अपना परफॉर्म करती है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है मिस्टर सेथी, यानी कि लैनी के फादर, जो कि एक ऑफिस में वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग है, एंड मतलब हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा मतलब इमोशनल नहीं होते हर चीज़ पे, और ये ज़्यादातर अपना जो वक्त है ना न्यूज़पेपर में पढ़ने में लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना एक मिनी आंटी है जिनको इलेक्ट्रिक आंट के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रिक क्यों कहा जाता है मतलब लैनी की आंटी को, क्योंकि ये हर काम ना बहुत ही ज़्यादा फास्टली कर लेती हैं, तो इसी वजह से जैसे बिजली जो है कुछ भी मतलब जल्दी से करती है ना, वैसे ही ये करती हैं, तो इसी वजह से इन्हें जो है ना इलेक्ट्रिक आंट्स के नाम से जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये ज़्यादा जो है ना ब्लू कलर से ऑब्सेस्ड किस्म की हैं। इमामदीन जो है ये बेसिकली सेथी फैमिली का एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली कुक है, और ये पीर पिंडो में जो है ना रहता है, ये पीर पिंडो नाम के एक विलेज में, और ये जो है ना लैनी को वहाँ पे कई दफ़ा लेके जाता है, यानी कि अपने जो उसका गांव है ना उधर उसे कई दफ़ा घुमाने के लिए लेके जाता है, और ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। तो गाइज़ ये तो थे इसके मेजर कैरेक्टर्स। अब हम आते हैं इसकी समरी पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। इस नावल की शुरुआत होती है लाहौर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा है, और फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि लैनी को जो है एक बहुत ही सफ़रफुल डिजीज़ से गुजरना पड़ रहा है, और वो क्या है, पोलियो। और ये लंगड़ी हो चुकी है, एक टांग से जो है बिल्कुल आरी हो चुकी है, और ये ज़्यादातर अपना जो वक्त है अपनी आया यानी अपनी नैनी के साथ गुजारती है और इन्जॉय करती हैं, और ये बेसिकली अपनी नैनी को सिंपली आया ही बुलाती हैं। लैनी जो है ना ये आया के साथ जो है ना हमेशा जाती रहती है ताकि ये डिफरेंट प्लेसेस को विज़िट कर सके और ऑब्ज़र्व कर सके। एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट कि इसकी जो मेन क्वालिटी है
लेनी की, वो है ऑब्ज़र्व करना। तो अब हम देखते हैं कि ये जाती है क्वीन विक्टोरिया के स्टैचू को देखने के लिए एक पार्क में, और वहाँ पे जाके ये ऑब्ज़र्व करती है। आया जो है ना वो उसके बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द जो है ना मेल सोसाइटी में, यानी कि यू कैन से मेल जितने भी है ना वो सारे उसके एक एडमायरर्स बन चुके हैं, उसके सूटर्स बन चुके हैं, और वो ना उनकी तरफ बड़ा ही प्यार से देख रहे हैं, यानी कि आया की तरफ बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहे हैं। और अब क्या है कि हम लोग देखते हैं कि चाहे वो जो एडमायरर्स हैं, चाहे वो जो है ना रिलीजियस बैकग्राउंड हो उनका या सोशल बैकग्राउंड हो, उन्हें कोई परवाह नहीं है, बस वो ना उसकी तरफ देखते ही रहते हैं। ये अब वक्त आ चुका है कि अब लैनी का जो भाई आदि है वो पैदा हो चुका है, और उसकी फैमिली जो है वो सेलिब्रेट कर रही है ब्रिटिश विक्ट्री को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पीरियड पे थ्रू अ पारसी रिलीजियस सर्विस। यानी कि पारसी जो भी उनका कल्चर होगा कि किसी इवेंट को कैसे सेलिब्रेट करना है, उससे जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत शाहाना अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। आया जो है ना अब क्या करती है कि बहुत सारे जो उसके घर में मतलब लोग हैं, यानी कि लैनी के घर में जितने भी लोग हैं, आया उन सबको बारी बारी डिस्क्राइब करेगी। इस नॉवल में हम देखेंगे सबसे पहले वो डिस्क्राइब करती है पप्पू को, जो कि स्वीपर की डॉटर है एंड हमेशा जो अपनी माँ से पिटती रहती है और गालियाँ सुनती रहती है। अब हम देखते हैं कि ये जो है ना अब नेक्स्ट कैरेक्टर को भी हमें इंट्रोड्यूस करवाती है, वो है इमामदीन। इमामदीन जो है वो बेसिकली 40 मील दूर इसका गांव है, और ये वहाँ जाता है जो कि लाहौर के बिल्कुल बाहर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये घर पे आता है ना तो देखते हैं कि लैनी और उसका भाई जो है ना छुप जाते हैं, ताकि वो जो है ना डिनर पार्टी में जितने भी अडल्ट्स आए हुए हैं ना उनकी बातें सुन सके। और वो बातें क्या कर रहे हैं अडल्ट्स, वो बातें कर रहे हैं गांधी के बारे में, यानी कि यू कैन से कि जो इंडिया में गांधी हुआ करते थे ना वो उनके बारे में। और वो ये भी बातें कर रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया, क्या इंडिया कभी इंडिपेंडेंट हो सकेगा, ये इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें छुप कर सुन रहे होते हैं लैनी और उसका भाई आदि, ठीक है। अब क्या होती है, लैनी अपनी माँ के साथ ना अगले दिन जो है ना गांधी को देखने जाती है, जो कि लाहौर विज़िट करने आ रहा होता है। और एक दिन क्या होता है, ठीक है, इमामदीन जो है ना उसकी फैमिली जो है ना लाहौर में आती है, यानी कि वो जो 70 ईयर्स ओल्ड फिट मैन है, ठीक है, वो अपनी फैमिली को लेके आ गया है लाहौर में। और वो कह रहा है कि उन्हें बताया ये गया है कि जो इंडियन मिलिट्री है ना अब उन्हें पाकिस्तान में मूव करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी वजह से क्या होगा कि जो फैमिली का ग्राउंड स्टाफ है वो हारी को चेज़ करता हुआ उनके पीछे आता है, यानी कि हारी कौन है, गार्डनर है लैनी की फैमिली का, यानी कि सेथ फैमिली का जो है ये गार्डनर है। अब हम देखते हैं कि ये क्या कर रहा है कि ये अपनी धोती, यानी कि धोती मतलब कि पंजाबियों की यू कैन से कि धोती होती है, तो धोती जो है ना वो मतलब उससे बांधने में ना कामयाब हो जाता है। और आया जो है ना वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है ना अपना मैस्योर के साथ गुजार रही है, जो कि उसका सूटर है। और एक दिन क्या होता है, लैनी जो है ना अपसेट हो जाती है। और वो अपसेट क्यों होती है कि पाकिस्तान बनने जा रहा है, उसकी डिस्कशन से अपसेट हो जाती है। और वो क्या करती है कि वो चिल्लाती है और उसे बड़ा ही बुरा लगता है। अब हम 17 चैप्टर की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, लैनी का बर्थडे है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं जो कि मैं इस समरी में बता रही हूँ। वैसे इसके बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 30+ हैं। तो दैट्स वाई जो है इसमें जो इस नॉवल में जो बेसिक इंसिडेंट्स हुए हैं ना, बस उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं आप लोगों को शॉर्ट समरी बता रही हूँ, प्लॉट समरी बता रही हूँ, तो आप लोग इसे गौर से सुन लीजिएगा। ये आप लोगों की एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प आउट करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि 17 चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ है वो है लैनी का बर्थडे में क्या होता है कि पाकिस्तान अनाउंस हो जाता है कि उसकी क्रिएशन होने जा रही है, ठीक है। पाकिस्तान जो है ना अब बनने जा रहा है। तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे हिंदू और सिख की फैमिलीज़ जो हैं वो अपने नेबरहुड से बिछड़ जाएंगी, और जो दूसरे लोग हैं वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जितने भी मुस्लिम हैं वो अपनी इस सिटी में रहने से इनकार कर देंगे। और पप्पू की अब क्या होता है कि शादी होने जा रही है,
यानी कि पहले पप्पू एक बच्ची थी, अब जो है पप्पू 17 चैप्टर में बड़ी हो चुकी है और उसकी शादी होने जा रही है एक मिडिल एज्ड मैन के साथ। अनदर इम्पोर्टेंट इंसिडेंट इज़ कि लेनी इस बात को रिवील करती है कि आया की जो हाइडिंग प्लेस है ना वो कहाँ पे है। यू कैन नो वेरी वेल कि ये शुरू से ही बचपन से ही जो है लेनी ऑब्ज़र्व करती आ रही है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो अब ये भी जानती है कि आया की सीक्रेट प्लेस कहाँ है जहाँ पे वो अपने सूटर्स के साथ मिलती है। तो अब वो क्या करती है कि वो इस बात को रिवील कर देती है उसकी हाइडिंग प्लेस को सॉरी। एंड आइस कैंडी मैन जो कि उसका एक एडमायरर रह चुका है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, वो उसे लेके भाग जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसे लेके भाग गया और अब ये जो सेथ फैमिली है यानी कि लेनी की फैमिली जो है ना, अब एक न्यू आया को हायर कर लेती है और वो न्यू आया का नेम क्या है, हमीदा, ठीक है, हमीदा। अब जो न्यू सर्वेंट है ना हमीदा, ये एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी काम करती थी क्योंकि इसने वहाँ पे पनाह ली हुई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो है ना नैरेटिव हमें ये प्रेजेंट करते हैं, यानी कि नॉवल में हमें ये बताया जाता है कि इमामदीन जो है ना वो अपने ग्रेट ग्रैंडसन की स्टोरी बताता है। वो स्टोरी क्या होती है कि वो इंडिया से लाहौर कैसे भागा था। लेनी जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि इस टर्म से फॉलन वुमेन का क्या मतलब होता है, ठीक है। एज यू नो कि ये ऑब्जर्वर है, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि इसे इसका मानी नहीं पता एंड ये इन डिटेल इस मानी को नहीं जानती कि फॉलन वुमेन क्या होता है, ठीक है। लेनी और उसकी कज़न, चूँकि मैंने आपको बताया था कि उसकी जो कज़न है वो उसकी जो आंट की बेटी है ना वो उसकी कज़न है, ठीक है। वो अपनी कज़न और वो दोनों कन्विंस्ड करते हैं कि उन्होंने आया को कहीं ना कहीं पे देखा है, ठीक है। और एक दिन उन्हें पता चलता है कि आया जो है वो एक प्रोस्टिट्यूट के तौर पे रह रही है विद आइस कैंडी मैन इन द रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब वो क्या करती हैं कि लेनी और उसकी ग्रैंड मदर, ठीक है, यानी कि जिसे कि वो गॉड मदर भी बुलाती हैं, वो दोनों क्या करती हैं कि पुरानी आया से मिलने जाती हैं और आइस कैंडी मैन से भी, जो कि अब उसका हस्बैंड बन चुका है, ठीक है। आइस कैंडी मैन उसे डिफेंड करता है खुद को कि वो तो एज ए पोएट और उसका जो मतलब रिलेशनशिप रहा है ना आया के साथ, वो तो एज ए पोएट था, ठीक है। गॉड मदर जो है ना प्रॉमिस करती है कि वो आया की हेल्प करेगी कि ताकि वो आइस कैंडी मैन से उसे बचा सके, ठीक है। और तो अब क्या होता है कि उसकी मदद करने के लिए गॉड मदर क्या करती हैं कि वो जो है ना पुलिस को उसके मतलब जो प्रोस्टिट्यूशन प्लेस है ना वहाँ पे भेज देती है ताकि वो आया को वापस लेके आ सके। और अब क्या होती है, पुलिस जो है ना उसे डिलीवर कर देती है, यानी कि आया को ना पहुंचा देती है रिहैबिलिटेशन सेंटर नेक्स्ट डोर, जहाँ से ये हमीदा को लेके आए थे, यानी कि सेकंड आया को लेके आए थे ना, वहाँ पे लेके चली जाती है उसे पुलिस। अब आया जो है ना सेथ फैमिली को फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा और वो उन्हें विज़िट नहीं करना चाहती, इनकार कर देती है। आइस कैंडी मैन क्या करता है कि वो आइस कैंडी मैन उसी सीक्रेट प्लेस को जला देता है जहाँ पे ये दोनों रह रहे होते हैं, आया और आइस कैंडी मैन, ठीक है, उस जगह को जला देता है और वो जो है वहाँ से चला जाता है और जो आया है वो अपने घर में शिफ्ट हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज स्टोरी। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा